नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी पद्य साहित्य में प्रयोगवाद और नकीनवाद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का क्रम जो चल रहा है उसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। टेलीग्राम पर अध्ययन करना चाहते हैं तो साहित्य ज्ञान सर्च कर आप वहां पर भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सत्र है वो प्रयोगवाद और नकीनवाद से है कि नकीनवाद और प्रयोगवाद से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से यज्ञ की काव्य रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है। और ये जो प्रश्न आया है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 यानी 9 वर्ष ये प्रश्न आया है। और सही उत्तर है ए, बावरा अहेरी इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणामय प्रभामय और आंगन के पार द्वार। इनका हम समय देखते हैं सभी का। बावरा अहेरी जो रचना है इसका समय है सन 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरि ओ करुणामय प्रभाव में 1959, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी। तो सभी रचनाएं यज्ञ की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक प्रथम में नहीं है। और सही उत्तर है बी, शकुंतला माथुर। कहीं कहीं शकुंतला माथुर भी लिखा हुआ है। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का यह प्रश्न है। शकुंतला माथुर की रचनाएं तार सप्तक जिसका समय है सन 1943 ईस्वी में संकलित नहीं है। इनकी रचनाएं दूसरे सप्तक में संकलित हैं। तार सप्तक के कवि हैं अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नैमी चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में है। और सही उत्तर है ए, केदारनाथ सिंह। ये प्रश्न भी राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। केदारनाथ सिंह जो है वो तीसरे सप्तक के कवि हैं। हरिनारायण व्यास दूसरे सप्तक के हैं जिसका समय है 1951 ईस्वी। और भारत भूषण अग्रवाल जो है तार सप्तक जिसका समय है 1943 ईस्वी के कवि हैं। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक जो कवियों का विवरण है वो क्या है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। और सही उत्तर है सी, नंदकिशोर आचार्य की रचनाएं हैं वो चौथे सप्तक में हैं। नंदकिशोर आचार्य की रचनाएं चौथे सप्तक में हैं। चौथा सप्तक में संकलित कवि है अवधेश कुमार सिंह, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है। और सही उत्तर है बी, इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया। उक्त कथन प्रयोगवादी कविता से संबंध में गलत कथन है। इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की जो उपयोगिता थी वह स्वीकार की गई। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन में के मुक्त विचार से। उक्त तीनों कथन प्रयोगवादी कविता के संबंध में सही कथन हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, दर्शन से मुक्ति। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है जिसके संपादक अज्ञेय हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं अहंवादी प्रवृत्ति की प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद,
बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है, और ये प्रश्न आया है एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019, हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2016। सही उत्तर है सी, नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है, बल्कि यह प्रेम और मस्तिष्क काव्य जो व्यक्तिवादी कवि के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं पलाशवन, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन। प्रभाकर माचवी, रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन, ये सभी क्या हैं, तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, और ये प्रश्न आया है एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, इसका संबंध छायावाद से है। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद का संबंध प्रयोगवाद से है। प्रश्न है रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है, और ये जो प्रश्न आया है एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, रामविलास शर्मा। रूप तरंग रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। रामविलास शर्मा का एक अन्य काव्य संग्रह है सदियों के सोए जाग उठे। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें। तो ये सभी रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है, और ये प्रश्न एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है, और सही उत्तर है एक, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है, ये तीसरे सप्तक जिसका समय है 1959 ईस्वी के कवि हैं। इस सप्तक के कवियों में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी हैं। दूसरा सप्तक जिसका समय है 1951, इसमें कवियों में शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय आते हैं। कहीं कहीं शकुंत माथुर और कहीं कहीं शकुंतला माथुर लिखा होता है, तो वो एक ही नाम है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, और सही उत्तर है ए, यहाँ से देखो। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में ये प्रश्न आया है। यहाँ से देखो काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, यह काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह का है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, टॉलस्टॉय और साइकिल, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। बाघ एक लंबी कविता है जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षणभर, आंगन के पार द्वार, ये रचनाएं अज्ञेय की रचनाएं हैं। प्रश्न है नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, और सही उत्तर है डी, अज्ञेय की यह रचना है। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में प्रश्न आया है नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की अन्य रचनाएं हैं चिंता, भग्नदूत, हरी घास पर क्षणभर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पारद्वार और तिलम। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं जयद्रथ व्रत, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत और भारत भारती। निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिमा, गीत गुंज, आराधना और बेला। नागार्जुन की रचनाएं हैं अकाल और उसके बाद, बादल को घिरते देखा है और कालिदास। अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं, बताना है कौन सी हैं, और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। ये काव्य संग्रह है इनके। एक सूनी नाव व जंगल का दर्द रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं रचनाएं, और यहाँ पर उनके कुछ रचनाकार दिए हुए हैं। जादू नहीं कविता है, कात्यायनी की रचना है। सात भाइयों के बीच चंपा, कात्यायनी। आमने सामने, कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है। सतरंगी पंखों वाली, नागार्जुन। तालाब की मछलियां, नागार्जुन की कविता है।
अगला प्रश्न है नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन है। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए केदारनाथ सिंह। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि केदारनाथ सिंह हैं। तीसरा सप्तक के अन्य कवि हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी और विजय देव नारायण शाही। तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में तथा सभी चारों सप्तकों के संपादक क्या हैं? अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी। और ये प्रश्न जो आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी शिल्पगत चमत्कार। प्रयोगवाद की कुछ विशेषताएं हैं। शिल्पगत चमत्कार, अहमवादी व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अति बौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, निराशावाद, अलंकार तथा छंद विधान। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे बताना है कौन है। और ये प्रश्न जो आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे भी कवि हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी है। वह कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता हैं। पंक्ति है मैं ब्राह्मण राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, फिर डैश यहाँ पर दिया हुआ है, संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। इस खाली स्थान पर क्या आएगा ये भरना है। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी उसकी वेदना का स्रोत। यहाँ पर आएगा उसकी वेदना का स्रोत। यह कविता जो है ब्रह्मराक्षस कविता से उसका अंश लिया गया है और इस कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। अगला प्रश्न है कविता और कवि का नाम बताना है। रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृष्णधार, ये पंक्ति है और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी अंतः सलिला। अज्ञेय की जो कविता है, उक्त काव्य पंक्ति के लेखक अज्ञेय हैं, उनकी यह कविता अंतः सलिला से उद्धृत है। कवि और कविता का नाम बताना है। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में भी संभल जागा। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी जो भूल गलती कविता है मुक्तिबोध की, उस कविता से यह अंश लिया गया है। पंक्ति है उसको लिखिए खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई आत्म संभवा। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है परम, अव्यक्ति और अनिवार्य। यहाँ पर परम, खोजता हूँ पठार जहाँ मिल सके मुझे खोई हुई, तो वहाँ पर परम, अव्यक्त, अनिवार्य आएगा। यह काव्य पंक्ति जो है अंधेरे में जो कविता है मुक्तिबोध की, उससे ली गई है। मुक्तिबोध की जो कविता है उसका मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? बुद्धिजीवी, पूंजीपति, निम्न वर्ग, सर्वहारा वर्ग। और ये प्रश्न जो आया है केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए बुद्धिजीवी वर्ग। ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म राक्षस बुद्धिजीवी का प्रतिनिधि है। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियां प्रकाशित हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? और सही उत्तर है ए अज्ञेय की पंक्तियां हैं। ये प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और ये पंक्तियां हैं अज्ञेय की हैं। लाल आंचल से पसीना पोंछ दो, बाल पतली उंगलियों से ओढ़ दो। ये गिरिजा प्रसाद माथुर की पंक्ति है। अगला प्रश्न है हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन,
कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के कवि बताने हैं कौन है, और सही उत्तर है सी रघुवीर सहाय की ये पंक्तियां हैं। और केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आया है। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम की वाली बात न हमसे कहिए। यह पंक्ति रघुवीर सहाय की है। अन्य कवियों की कुछ पंक्तियां हैं। किंतु हम हैं दीप हम धारा नहीं, स्थिर है समर्पण हमारा, हम सदा से दीप है श्रोतस्विनी की। नदी के द्वीप कविता है अज्ञे की, उससे पंक्तियां ली गई हैं। मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। और ये पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी के। ये पंक्ति मुक्तिबोध की है। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? यूजीसी नेट 2019 और एनबीएस पीजीटी परीक्षा 2019 का ये प्रश्न है, और सही उत्तर है डी केदारनाथ सिंह की यह पंक्ति है। कविता संग्रह है जमीन पक रही है। केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है जमीन पक रही है। इनके अन्य कविता संग्रह हैं अभी बिल्कुल अभी, टॉलस्टॉय और साइकिल, यहाँ से देखो। नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। इनका पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। संस्कृत और मैथिली में ये इसी नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, खिचड़ी विप्लव हमने देखा, तुमने कहा था, भस्मांकुर, सतरंगे पंखों वाली। नरेश मेहता दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्या उत्सवा। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्वा, आत्मगन, जमुन जल, तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, लोक और आलोक। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।